चैतन्य महाभवधारी महाप्रभु चैतन्य महाभवधारी निताय गौर प्रभु नदिया विहारी निताय गौर प्रभु नदिया विहारी महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी महाप्रभु चैतन्य आनंद गौरंग महाप्रभु निताई गौर हरि बोल। हरिशरण बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री माँ के बहलाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्तों की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज। जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम। प्रणाम महाराज, प्रणाम। जय सिया राम, जय जय श्री राधे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं विवृतभासः कनककवचं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आज सर्वप्रथम तो सर्वपितृ अमावस
और इसको कहते हैं सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या। वर्ष में जो 12 अमावस आती हैं सबसे बड़ी है ये सर्व पितृ मोक्ष। तो जिन पितरों का, बहुत से पितर होते हैं जिनका हमें पुण्यतिथि ज्ञात नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में सर्व पितृ श्राद्ध पितृ अमावस्या पर तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हीं का करेंगे जिनका ज्ञात नहीं है। सबका कर देना चाहिए आज, जिनका हो गया जिनका नहीं हुआ, क्योंकि आज के दिन विसर्जन के दिन ये जो महालय विसर्जन है इस पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। तिथि के अनुसार किया नहीं किया, भूल गए, भले सब किया, क्योंकि आज पितृ हमारे जाते हैं, पितृलोक को अपने अपने स्थान को, तो जाते जाते इस श्राद्ध से बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन अगर श्राद्ध हो जाए तो पितरों की आत्मा विशेष रूप से तृप्त हो जाती है। बहुत से ऐसे पितर होते हैं जिनका हम कुछ नहीं जानते, जान सकते नहीं। कई ऐसे पितर होते हैं हमारे पीढ़ियों में जहाँ तक हम सोच भी नहीं पाते हैं। इसलिए आज ब्राह्मण भोज कराना चाहिए उनको, सब आवश्यकता के अनुसार सतपात्र को दान करना चाहिए। पितरों का बहुत महत्व है और शास्त्र की माने तो देवता पीछे, पितरों का पूजन पहले होता है और यही विधान है। क्योंकि पितृ प्रसन्न है तो धीरे धीरे सब प्रसन्न हो जाएंगे, देवता भी हो जाएंगे, मनुस्मृति गरुड़ पुराण में बात करेंगे। और पितर असंतुष्ट हो जाएं तो वही पितर दोष हो जाता है। तो आज जो सर्वपितृ अमावस्या है, इस दिन दान और तर्पण तो सबसे विशेष होता है, क्योंकि उसमें हम जलांजलि देते हैं। तिल से मिश्रित काले तिल मिला के जल, जलांजलि देते हैं ना, तो इससे सब पितृदोष समाप्त होता है और जिसको जो चाहिए वो मिलता है। क्यों? पितर आरोग्य भी दे सकते हैं, पितर कृपा करके हमें आत्मज्ञान तक दे सकते हैं। ये बातें पुराणों में प्रमाण है। पितर केवल घर की सुख समृद्धि देते हो सो बात नहीं है। इसलिए किसी भी स्थिति में इनकी उपेक्षा हो नहीं सकती, उसकी संभावना नहीं है। और फिर अगर संभावना है और हम ऐसा देखते हैं, समझते हैं, करते हैं, आज अश्विन मास का कृष्ण पक्ष है, पितृ विसर्जन अमावस्या है ना, श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। कल से तो नवरात्रि आरंभ है जी, शक्ति की आराधना, उपासना, क्या पूजना है। पितृलोक में जो पितर होते हैं ना, अपने घरों को लौट आते हैं वापस। घरों का अर्थ है जहाँ उनको श्रद्धा से श्राद्ध मिल जाए उनका। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दान, पुण्य, जप। आज के दिन शाम को अगर पितृ गायत्री का जप किया जाए, कुछ नहीं तो एक माला, और पितरों को अर्पित किया जाए, उससे तो उनको बहुत तुष्टि होती है। पितृ गायत्री, शाम को घी का दीपक, पीपल के वृक्ष के नीचे, खुले आकाश के नीचे, कोई नदी, नद, सरोवर हो तो वहाँ पर, नहीं तो भगवान के मंदिर में। पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में द्वार पर 2 दीपक, उनका आभार व्यक्त करने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चलते चलते तो वो आशीर्वाद देकर लौटते हैं। आशीर्वाद ये नहीं कि हाँ पुत्र पौत्र परिवार सब प्रसन्न रहे, जिसको जो इच्छा हो वो देने में समर्थ है। तो तिल से मिश्रित तर्पण जल जिसका बचा भी हो 2-4 अंजलि जरूर देना चाहिए। अपने जो पितर मालूम है उन्हीं को दे देना चाहिए।
गीता पाठ होता ही है 7वें अध्याय का, उनकी तुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए, हमारे पितृऋण से मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए, है ना। प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से। पितर हैं तभी हमारा शरीर है, तो पितृ गायत्री। ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च। क्या है पितृ गायत्री, है ना। ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च। नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। सब देवताओं को नमस्कार है, सब पितरों को नमस्कार है, सब महायोगियों को नमस्कार है, स्वाहा और स्वधा को नमस्कार है। एक काम तो जरूर करना, दीपक जला के या कोई भी कर्म बचा हो पितृ विसर्जन का, 3 बार स्वधा शब्द का उच्चारण कर देना पितरों के सन्मुख भावना से, मुंह से बोल के स्वधा स्वधा स्वधा। इसमें इतनी शक्ति है कि नित्य प्रातः और सायंकाल में इसका उच्चारण करना चाहिए, पर संभवतः सबके लिए नहीं है, पर करना उच्चारण। क्या करें, शांति से इस बार पितृपक्ष पर बहुत हम लोग। चलो, तो ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इसको तो दीप जला करके जब दीपदान करते हैं पितरों के नमन, तो एक माला पितृ गायत्री का जाप कर सकते हैं, करना चाहिए। और वैसे भी पितृपक्ष में कहते हैं कोई शुभ संकल्प लेना चाहिए जिसका फल, जिसका पुण्य अपने पितरों को दान कर देना चाहिए। तो शाम को अश्वत्थ वृक्ष मिल जाए पीपल का, तो वहाँ दीपक जरूर जलाना, नहीं तो घर में दक्षिण दिशा में द्वार पर दीपक जलाना। आज कहने का भाव है, इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए कि ज्ञात अज्ञात पितरों का पूजन अमावस्या पर सबका, इस पर जो ज्ञात है उनका भी, जिनका हमने कर लिया उनका भी, जो अज्ञात है उनका भी बड़ा महत्व है आज के दिन। सर्व पितृजनी अमावस्या, इसीलिए कहते हैं महालय विसर्जन। बोलिए शिव भक्त वत्सल। आज कोई मंत्र जाप करे तो पितृदोष अगर कुछ भी होगा ना कुंडली में, सब समाप्त। कहने को तो आज ग्रहण भी है, पर हम लोगों के लिए उस पर कुछ ज़्यादा सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। बोलिए शिव भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान, चलो जी, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जीव जब मर जाता है, अब हम लोग चैतन्य महाप्रभु के लीला क्रम में चलेंगे। निताई गौर हरि बोल। तो पूर्व प्रसंग में ये निर्णय हुआ कि कृष्ण लीलाओं का अभिनय होगा। तो सूत्रधार तो सबसे आवश्यक है। हरिदास जी महाराज उसके सूत्रधार नियुक्त हो गए, और देव ऋषि नारद के अंशावतार श्रीवास पंडित पहले ही हैं, तो इनको उनकी भूमिका मिल गई। कौन नहीं जानता है श्रीवास पंडित को। मुरारी गुप्त सोचते थे हम इन्हीं का चेला बन जाएं, पर कैसे बनेंगे। गदाधर जी के प्रस्ताव से नीलांबर ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मचारी का शिष्य भाई ब्रह्मचारी हो गए, ब्रह्मचारी जी बन गए। और चैतन्य प्रभु ने मुस्कुराते हुए एक बात कही कि भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का अभिनय तो हम करेंगे, और वैसे भी भगवान त्रिभुवन मोहन है, वो पात्र दूसरा कोई हो नहीं सकता। और स्वयं कहते हैं त्रिभुवन मोहिनी श्री लक्ष्मी देवी, मानो श्री जी का पात्र इनके पास होगा, श्री राधा रानी का। अरे राधा भाव से भावित अवतार ही है। स्वयं कह दिया मुस्कुराते हुए, भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का अभिनय हम करेंगे, पर हमारी सखी ललिता तो गदाधर है ना। विद्यानिधि जी ने कहा, पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर है, सखी तो चाहिए पहले श्री जी को। सबको बड़ा आनंद आ रहा है, मानो जैसी अंगूठी थी वैसा ही नग जड़ दिया,
प्रभु को अगर भुवन मोहिनी श्री जी का अभिनय करना है तो गदाधर जी ही ललिता सखी हो सके। बड़ी बूढ़ी बड़ाई का काम दे दिया नित्यानंद जी महाराज को। अद्वैताचार्य जी को लगा हमें तो भुला दिया। नहीं नहीं, आपको कैसे भुला दिया। अद्वैताचार्य सोचते हम इतने वयोवृद्ध हैं, सबसे वृद्ध हैं, तो क्या पता इस कारण बूढ़े को। नहीं महाराज, प्रभु कहते हैं दान लेने वाले वृंदा विहारी श्री कृष्ण आप बनोगे। रंगमंच का भी कार्य मिल गया बुद्धिमंत खान को, सदाशिव को। अरे धनवान जमींदार लोग हैं, सबके बैठने की आचार्य रत्न है ना पंडित चंद्रशेखर जी, उनके यहाँ तय हुआ कि वहाँ ऊंचे चबूतरे पे रंगमंच बनाया जाए, दाहिनी ओर स्त्रियों को बिठाया जाए और बाईं ओर सब पुरुष बैठे और बढ़िया खो ये नाट्य अभिनय का आनंद लें। उसमें मालिनी देवी हैं, आती हैं नित्य प्रति, श्रीवास पंडित की जो धर्मपत्नी है, श्री विष्णु प्रिया जी आती हैं शची माता के साथ। और फिर वही है हिसाब किताब की, भाई भक्त सब आ गए तो किवाड़ बंद करो, और फिर लीला अभिनय हो गए। कोई पात्रों को रंगमंच पर भेज रहा है, उसके पहले श्रृंगार कर रहा है आचार्य वासुदेव, कोई पर्दा गिरा रहा है, उठा रहा है, कोई मंगलाचरण कर रहा है। मंगलाचरण भी 5 लोग मिलकर गा रहे हैं। उसमें सबसे सुंदर कंठ है पुंडरीक विद्यानिधि जी का। पहले कोमल कंठ से वही गाते हैं, जयति जन्यवासो देवकी जन्मवादो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान का स्तवन किया, जयति जन्यवासो देवकी जन्मवादो। ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेव। जो सब जीवों के आश्रय हैं, जिन्होंने कहने मात्र को देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया, जिन्होंने सेवक के समान आज्ञाकारी बड़े बड़े यदुवंशियों के साथ अपने बाहुबल से अधर्म का संहार कर दिया, जो चर अचर जगत के दुखों को दूर करने वाले हैं, जिनका सुंदर हास्य मुख श्रीमुख देखकर उन ब्रज वनिताओं ने, उन ब्रजंगनाओं के हृदय में, हृदय की तो हृदय जाने, ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण की जय हो है। ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयं कामदेवम। ब्रज की लीलाएं तो जी माधुर्य और श्रृंगार की लीलाएं हैं। बड़े तरह तरह से मंगलाचरण गाया गया। और सबसे पहले रंगमंच पर कौन आया? सूत्रधार। कौन है? हरिदास जी महाराज। भाई नाटक की प्रस्तावना तो करनी पड़ेगी ना, सबको बताना पड़ेगा, अभिप्राय प्रकट करना होगा। और जिस पर वो सूत्रधार अपना अभिप्राय प्रकट करता है उसको परिपार्श्वक कहते हैं। भाई 2 लोग आते हैं, 2 लोग आएंगे, एक प्रस्तावना करेंगे नाटक की। सूत्रधार हरिदास जी प्रस्तावना करते हैं क्या होने जा रहा है, और किसको सब समझाते हैं? परिपार्श्वक को। तो सूत्रधार तो हरिदास जी हैं और परिपार्श्वक है मुकुंद। रंगमंच पे इन दोनों का प्रवेश हुआ सबसे पहले। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जब सूत्रधार हरिदास जी आए ना रंगमंच पर, कोई दर्शक उनको पहचान नहीं सका कि ये हरिदास जी हैं। इनकी छोटी छोटी दाढ़ों के ऊपर एक सुंदर पाग बंधी हुई है, बड़ा लंबा सा अंगरखा पहने हुए हैं, कंधे पे बड़ी लंबी सी छड़ी है। और जैसे ही आए तो आजीविका प्रदान करने वाली जो रंगभूमि है, पहले उसको उन्होंने प्रणाम किया। हम लोग हरिदास जी महाराज को प्रणाम करें। हरिदास जी का अर्थ है नाम महाराज का सजीव अवतार। ऐसा नाम महात्मा उन्होंने प्रकट किया चैतन्य चरित्र में। अच्छा, आ गए रंगभूमि को प्रणाम करके सबसे पहले हरिदास जी महाराज। और उस रंगभूमि की 2 सुंदर पुष्प से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे रंगभूमि
क्यों? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संपादन होने जा रहा है अभिनय। तो हे रंगभूमि, तू आज साक्षात वृंदावनी बन जाओ। और इसके बाद तो चारों ओर देखते हुए दर्शकों की ओर हाथ मटकाते हुए कहते हैं, अब बड़ी आपत्ति है। ये नाटक करने वाला काम भी कितना खराब है। क्यों? सबके मन को प्रसन्न करना होता है। कोई कैसी भी इच्छा प्रकट कर दे, उसकी पूर्ति करनी तो होती है। तो आज मान लो जी ब्रह्मा जी बाबा की सभा में प्रणाम करने आए। अब ब्रह्मा जी को कोई प्रणाम करने जाए तो रास्ते में नारद जी मिल ही जाएंगे, उनके मानस पुत्र हैं। तो हरिदास जी महाराज आके भूमिका बनाते हैं और मुकुंद हैं परिपार्श्वक, उनको सुनाते हैं। क्या भूमिका बनाते हैं? बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे, लीला बड़ी सुंदर है, अद्भुत है। सुंदर क्या है? हरिदास जी कहते हैं, आज ब्रह्मा बाबा की सभा में प्रणाम करने गया था, रास्ते में नारद बाबा मिल गए और मुझसे कहने लगे, भाई तुम तो खूब मिले, हमारी तो बहुत दिनों से प्रबल इच्छा थी कि कभी वृंदावन की श्री कृष्ण लीलाओं को देखें। अब कल तुम हमें श्री कृष्ण लीला दिखाओ। अरे ये नारद बाबा भी बड़े अजीब हैं। भला मैं वृंदावन की परम गोप्य रहस्यमय लीलाओं का प्रत्यक्ष अभिनय कैसे कर सकता हूँ? तो वो जो परिपार्श्वक हैं मुकुंद, उनको इस बात को सुन के वो अभिनय करते हैं कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वो कहते हैं, मुकुंद आप आज कुछ नशा पत्ता तो करके नहीं आ रहे? लगता है मीठी बिजिया कुछ अधिक चढ़ा गए, तभी तो कैसी भूली भूली बातें कर रहे हो। भला नारद जैसे ब्रह्मज्ञानी जितेंद्रिय आत्माराम श्री कृष्ण की श्रृंगार की लीलाओं को देखने की इच्छा क्यों प्रकट करेंगे? ये तो बिल्कुल असंभव बात है। रंगमंच पर मुकुंद ने कहा, भूमिका बांध रहे हैं सूत्रधार हरिदास जी महाराज। तो हरिदास जी ने कहा मुकुंद से, वाह साहब, मालूम पड़ता है आप शास्त्रों के ज्ञान से एकदम कोरे हो। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, कुछ खबर है? अरे भगवान के लीला गुणों में यही तो एक भारी विशेषता है कि मोक्ष पदवी पर पहुँचे हुए आत्माराम मुनि तक उनमें भक्ति करते हैं। आत्मारामश्च मुनियो नरग्रंथा अप्युत्क्रमा कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूतगणो हरि। श्री रामचरितमानस में भी आया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुनहि चरित तजि ध्यान। जीवन मुक्त भी ध्यान को छोड़कर अगर भगवान के चरित्र, लीला चरित्र सुनने को मिलते हैं तो वो सुनते हैं, भगवान का ध्यान छोड़कर। तो सूत्रधार हरिदास जी ने परिपार्श्वक मुकुंद से कहा, मालूम पड़ता है आपको तो शास्त्र ज्ञान कुछ है ही नहीं, क्या लिखा है भागवत में कुछ पता नहीं है। अरे जो आत्माराम है, पूर्ण काम भी हो गए, वो भी भगवान के लीला चरित्रों को देखकर ही तो भक्ति करते हैं। मुकुंद ने कहा, हाँ हाँ नारद जी तो अच्छे आत्माराम है, क्यों माया से रहित हैं, फिर भी माई लीलाओं को देखने की इच्छा करते हैं। ऐसा मुकुंद क्यों कहते हैं? क्योंकि वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो श्रृंगार की लीलाएं हैं। अब ब्रह्मचारी होके उनको माधुर्य की लीलाओं क्या देखना सुनना है? सूरदास जी कहते हैं, तुम तो निरे घूंघा बसंत मालूम पड़ते हो। भला भगवान की लीलाएं माई कैसे हो सकती हैं? अरे वो तो अप्राकृत हैं, उनमें तो माया का लेश भी नहीं। तुमने कहा, क्यों जी, माया के बिना तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, ऐसा हमने शास्त्रज्ञों के मुख से सुना है। सूरदास जी कहते हैं, बस सुना ही है, विचारा नहीं तुमने। विचारते तो इस प्रकार गुण गोबर को मिलाकर एक न कर देते तुम। अरे ये बात तो मनुष्यों के लिए है जो मायाबद्ध जीव हैं। भगवान तो मायापति है, माया तो उनकी दासी है, उनके इशारे से नाचती है। भगवान की लीलाएं तो सब अप्राकृत हैं, बिना प्रयोजन के, केवल भक्तों के आनंद के लिए हैं।
मुकुंद ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया रंगमंच पर। अच्छा ऐसी बात है, तब तो नारद जी भले ही देखें, खूब ठाट से दिखाओ, साल भर तक ऐसी तैयारी करो कि नारद जी भी खुश हो जाएं। उनको ब्रह्मलोक से आने में तो अभी 10-20 वर्ष लग ही जाएंगे। सूरदास जी ने मुकुंद से कहा, तुम तो एकदम अकल के पीछे डंडा लिए फिरते हो। वे रहे देव ऋषि, देखो सामने, देखो ब्रह्मलोक से यहाँ आने जाने का समय कितना होता है। जगन्नाथ जी में राजा इंद्रदुम्न थे, केवल जगन्नाथ जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को लेने गए नारद जी के कहने से। आए तो सैकड़ों शताब्दी बीत चुकी थी पृथ्वी पर। केवल ब्रह्मलोक जाने और आने में तो मुकुंद ने तो अपने तरफ से ठीक कहा कि अब जब नारद जी ही तुम्हारी लीला देखेंगे तो आने में 10-20-50 वर्ष लगे जाएं। मानो पीछे तो तुम लोग कोई रहोगे नहीं, अभिनय कौन करेगा। इतने में सूरदास जी ने कहा, ये देखो, क्यों श्रीवास पंडित सामने हैं, ये देखो देव ऋषि ठहरे, संकल्प करते ही जिस लोक में चाहे पहुंच जाए। उन कहते हैं, मुझे इस बात का क्या पता था, ऐसी ही बात है तो अभी लीला की तैयारी करो, मैं भी करता हूं, बताओ किस लीला का अनुभव करोगे। सूरदास जी ने कहा, मुझे तो दान लीला सर्वोत्तम जचती है, तुम्हारी क्या सम्मति है। मुकुंद ने कहा, लीला तो बड़ी सुंदर है, मुझे भी उसका अभिनय पसंद है, पर एक बड़ा भारी द्वंद्व है। जो अभिनय करने वाली बालिकाएं हैं, ब्रज की गोपांगनाएं जो होंगी, वो तो लापता है। नारद जी तो ठीक है, संकल्प से प्रकट हैं, श्रीवास पंडित नारद जी की भूमिका अभिनय करेंगे उनका। सूरदास जी ने थोड़ा आश्चर्य के साथ कहा, हाँ कहाँ चली गई वो ब्रजांगनाएं कहाँ गई। उन्होंने कहा, वे गोपेश्वर शिव का पूजन करने वृंदावन चली गई है। बोली श्री गोपेश्वर महादेव की, श्री वृंदावन धाम की। सूरदास जी ने मुकुंद से कहा, तुमने एक नई आफत सुना दी, अब कैसे काम चलेगा। मुकुंद ने बड़ी जल्दी से कहा, आफत काहे बात की, मैं अभी जाता हूँ, बात ही बात में आता हूँ, उनको साथ ही साथ लिवा कर लाता हूँ। सूरदास जी तो बड़े आश्चर्य में देख रहे हैं, भाई सब तो बच्ची हैं, उनकी उम्र कच्ची है, वैसे ही बिना कहे चली गई, न किसी से कह के गई, न सुन के गई, मार्ग भी बड़ा दुर्गम है, कहीं फिरेंगी मारी मारी, साथ में कोई बड़ी बूढ़ी भी तो नहीं है उनके। मुकुंद ने कहा, हरिदास जी से, है क्यों नहीं, बड़ा ही बूढ़ी है। कौन, हंसकर, क्यों, ये पात्र तो श्री नित्यानंद प्रभु हैं। सूरदास जी खूब हंसते हैं, क्यों, ये गोपियाँ तो गई हैं, गोप कन्याएं गोपेश्वर महादेव के पूजन के लिए, पर इस बूढ़ी को पूजन की क्या सूझी है, आंखों से तो दिखता नहीं, कोई धीरे से धक्का मार दे तो 3 जगह गिरेगी, रास्ते का कछु होश नहीं। खूब आनंद आ रहा है, दर्शकों को भी बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसी सुंदर भूमिका हरिदास जी ने और मुकुंद ने रंगमंच से आरंभ करी। दर्शकों को देखो कम से कम समय में पता चल जाए कि रंगमंच पर क्या अभिनय होने जा रहा है और क्या उसकी भूमिका है, ये सबसे पहले आवश्यक होता है। इसलिए रंगमंच पे सबसे पहले इन्हीं दोनों का आगमन हुआ। थोड़ी देर में वीणा की आवाज़ सुनाई दी बड़े स्वर से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि
तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि। देखो हमको पता तो पड़ी गई हम सबको, कौन रंगमंच पर आ रहा है? देव ऋषि नारद। कौन है ये? श्रीवास पंडित देव ऋषि नारद का अभिनय करेंगे और भगवान का नाम कीर्तन करते हुए। सूत्रधार हरिदास जी समझ गए नारद जी आ गए। जल्दी से वो जो परिपार्श्वक हैं उनके मुकुंद, उनके साथ कन्याओं को बुलाने के लिए दौड़ गए। जल्दी बुलाओ ब्रज कन्याओं को। इतने में क्या देखते हैं कि हाथ में वीणा लिए हुए, पीले वस्त्र पहने, सफेद दाढ़ी वाले नारद जी अपने शिष्य के सहित रंगमंच पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, साथ में नीलांबर ब्रह्मचारी हैं उनके शिष्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आ गए रंगमंच पे देव ऋषि नारद और पद गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और धीरे धीरे रंगमंच पे घूम रहे हैं। उस समय श्रीवास पंडित नारद जी के वेश में इतने भले मालूम पड़ रहे थे, उनको कोई नहीं पहचान सकता था कि ये श्रीवास पंडित हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी राम नामी दुपट्टा ओढ़ के, कमंडल हाथ में लेके नारद जी के पीछे पीछे शिष्यवत घूम रहे हैं। जब रंगभूमि पर, रंगमंच पर स्त्रियों ने श्रीवास जी को इस रूप में देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। शची माता तो हंसकर मालिनी देवी से पूछती हैं, क्यों, यही तुम्हारे पति है ना? मालिनी देवी कुछ मुस्कुराते हुए सची माता से कहती हैं, क्या पता, तुम ही जानो। श्रीवास पंडित ने वेश ही नारद जी का नहीं बना रखा है। सचमुच उस समय नारद मुनि का वास्तविक आवेश हो गया था। ये लीला अद्भुत है। ये तो चैतन्य महाप्रभु की लीला है। नारद जी का, और नारद जी के अंशा बता रहे हैं, ये तो सहज आवेश हो गया। उसी आवेश में अपने अपने उस आवेश में जो साथ में शिष्य थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, शिष्य से कहते हैं, ब्रह्मचारी क्या बात है, यहाँ तो नाटक का कोई रंग ढंग दिखाई नहीं पड़ता। मैंने कहा था मैं लीला देखने आऊंगा, श्री कृष्ण लीला। तो उसी समय सूत्रधार हरिदास जी के साथ गोपी वेश में गदाधर प्रवेश करते हैं। ये गदाधर ही ललिता सखी के का अभिनय करेंगे आगे। तो जब सूत्रधार और उनको देखा गोपी वेश में गदाधर को, तो वही हरिदास जी ऐसी छड़ी लेकर और लंबा अंगरखा पहन के, क्या रूप हरिदास जी ने साजबाज बना रखा है, और गोपी वेश में। तो देख कर नारद जी कहते, भाई तुम कौन हो? साथ में सुप्रभा भी है। सुप्रभा कौन है? ब्रह्मानंद जी हैं। कहते हैं, भगवान हम तो ग्वालिनी हैं। क्यों? ये लोग लेने गए थे ना गोपियों को। तो मानो हरिदास जी जो सूत्रधार हैं वो मंच पर आ गए दो गोप कन्याओं के साथ। एक तो ब्रह्मानंद बने हैं, सुप्रभा उनका नाम है, दूसरे गोपी वेश में ललिता सखी हैं जो गदाधर जी उसका अभिनय कर रहे हैं। तो सुप्रभा ने सबसे पहले, जब उन्होंने पूछा नारद जी ने, भाई तुम कौन हो? तो सुप्रभा ने कहा, भगवान हम तो ग्वालिनी हैं, वृंदावन में गोपेश्वर भगवान के दर्शन के निमित्त जा रही हैं। आप महाराज कौन हो? कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं तो श्री कृष्ण का एक अत्यंत ही अकिंचन किंकर हूँ, मेरा नाम नारद है। और नारद इतना सुनते ही सुप्रभा के साथ सखी ने, ललिता सखी ने, और जो थे वहाँ हरिदास जी भी हैं, सूत्रधार, सुप्रभा, ललिता सखी, ये सब देवर्षि नारद को साष्टांग प्रणाम करते हैं।
तो जो गोपी बनी है ना ललिता सखी गदाधर, नारद जी के चरणों को पकड़कर रोते रोते कहने लगी, हे भक्त भयहारी भगवन, जिन श्री कृष्ण ने अपना काला रंग छिपाकर गौर वर्ण धारण कर लिया है, बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और यही कह ही सकती हैं ललिता सखी, क्यों? चैतन्य महाप्रभु का अतिशय गौर वर्ण है, पर हैं तो वो श्री कृष्ण, पर रूप धारण किया है अतिशय गौर वर्ण, मानो राधा भाव से भावित हैं। उन्हीं की तो ये अंतरंग सखी हैं प्रधान श्री ललिता सखी। तो कहती है कि जिन श्री कृष्ण ने अपना काला रंग छुपाकर गौर वर्ण धारण किया है, उन अपने प्राण प्यारे प्रियतम के प्रेम की अधिकारिणी मैं कैसे बन सकूंगी। इतना कहते कहते वो गोपी ललिता सखी मानो जो गदाधर जी हैं नारद जी के पैरों पे पड़ गए, बड़े जोरों से रुदन करने लगी। कोमल गोल कपोलों पे अश्रों की धारा बहते देख सब दर्शक रुदन करने लगे। ऐसी भावमयी प्रस्तुति है। इनको किसके प्रेम प्राप्ति की इच्छा है? उन श्री कृष्ण के जिन्होंने काला रंग छिपा के गौर वर्ण धारण किया है। तो ललिता सखी को पता है गौर वर्ण धारण किया वो तो मेरी श्री जी हैं, हमें तो उनकी प्रेम सन्निधि प्राप्त करनी और कोई काम ही नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगी देव ऋषि नारद के चरणों में गिरकर। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है। देव ऋषि नारद गोपी को आश्वासन देंगे और वो मूल मंत्र बताएंगे। वो श्री कृष्ण तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, फिर वो श्री कृष्ण ऊपर नहीं रह सकेंगे, वो यहीं उतरे आएंगे। तो बड़ा सुंदर, दर्शकों को जैसा भाव होता है, अभिनय में जैसा भाव होता है, वैसा भाव सहज प्रकट होता जाता है और बड़ा आनंद हो रहा है। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब तो समय को दूषित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। शारदीय नवरात्र कल से आरंभ है। पूर्व संध्या पर ही सबको खूब बधाई और शुभकामनाएं। शक्ति की उपासना का महान पर्व और इसका समापन विजयादशमी के साथ। क्या पूछना है? समय को दूषित करते हुए वाक्य पुष्पांजलि चरणों में सारा समर्पित और आप सभी को भी यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज जी, जय भगवान, जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।